नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस की यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, गागर में सागर पार्ट जो है वो शुरू कर चुके हैं और तकरीबन 12 से अधिक वीडियो डाल चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं और आप इन वीडियो को जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार आपका लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का नॉलेज जो है वो क्या हो जाएगा भाई, ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी करने का मतलब यही है दोस्तों, आप वीडियो क्लासेज लगातार देखते रहें। साथ ही आप इनमें जहाँ भी कोई डाउट या क्वेरी हो वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, जैसा कि हमने शुरुआत की थी उसी शुरुआत को एक मूर्त रूप देते हुए आगामी आने वाले दिनों में आपके लिए खूब सारे वीडियो और खूब सारा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का मटेरियल जो है वो आप लोगों के लिए डालते रहेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ में इसका लिंक शेयर कीजिए और आने वाले टाइम में स्वयं के ज्ञान को तो बढ़ाइए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के नॉलेज को बढ़ाने में क्या कीजिए, मदद कीजिए। तो आज एक नई टेस्ट सीरीज के साथ में पुनः अपन हाजिर हैं और आज का अपना जो पहला क्वेश्चन बनेगा दोस्तों वो पहला क्वेश्चन जो बनेगा कि सारकरण व अनुक्रमणिका पत्रिका उदाहरण है। यानी सारकरण और अनुक्रमणिका पत्रिका जो है वो किसके उदाहरण हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बने हुए हैं प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत, तृतीयक स्रोत। यहाँ पर 4 क्या बने हुए हैं, ऑप्शन बने हुए हैं। तो यहाँ से सबसे पहले तो उत्तर हो जाएगा द्वितीयक स्रोत। सबसे पहले तो उत्तर क्या बन जाएगा, द्वितीयक स्रोत बन जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि द्वितीयक स्रोत क्या होते हैं या किसे कहते हैं। तो आप ये समझो कि ये प्राथमिक स्रोतों पर ही आधारित होते हैं। ये किस पर आधारित होते हैं, प्राथमिक स्रोतों पर ही आधारित होते हैं, जिनमें क्या होता है देखो, मौलिक सूचना को परिवर्तित कर दिया जाता है या उसमें थोड़ा सा उसका पुनर्संगठन क्या है उसमें कर दिया जाता है। इसमें देखो, इसमें इसकी खास बात क्या है इन द्वितीयक स्रोतों की। तो आप ये समझो कि इनमें प्राथमिक स्रोतों की पहचान कुछ हद तक बनी रहती है। तो कुछ हद तक पूर्णतया वो क्या हो जाती है भाई, समाप्त हो जाती है। यानी यूँ समझो कि इनके अंदर प्राथमिक स्रोतों से थोड़े से क्या होते हैं, ये भिन्न होते हैं और प्राथमिक स्रोतों के असंगठित स्वरूप को अत्यधिक मात्रा में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित होने का इनको खोजना क्या होता है, कठिन होता है। इसलिए प्राथमिक स्रोतों का अगला स्वरूप जो है वो क्या है भाई, द्वितीयक स्रोत है। अगला स्रोत क्या है, वो द्वितीयक स्रोत है। दोस्तों, एक लाइन में मैं आपको कई सारी चर्चा कर देता हूँ। जैसे 2 नाम तो यहाँ लिखे, एक तो सारकरण और एक अनुक्रमणिका। सारकरण और अनुक्रमणिका। इसके अलावा बात करें तो आप ले लेना विश्वकोश को ले लेना। आप विश्वकोश के अलावा बात करें दोस्तों तो विश्वकोश के अलावा आप ले लेना, यानी विश्वकोश, उसके अलावा ले लेना शब्दकोश। और बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप ले लेना विकिपीडिया के बाद में बात करें तो दोस्तों आप ले लेना वांग्मय सूची यानी बिब्लियोग्राफी। और बात करें दोस्तों तो प्रबंध के अलावा बात करें तो विप्रबंध के अलावा बात करें तो आप याद रखना दोस्तों हैंडबुक। ये सारे के सारे कैसे स्रोत होते हैं, द्वितीयक स्रोत होते हैं। और जोड़ना चाहो दोस्तों तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण द्वितीयक स्रोत बनेगा, वो बनेगा टेक्स्ट बुक। वो बनेगा क्या भाई, टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक भी कैसा स्रोत है, टेक्स्ट बुक भी जो है वो द्वितीयक स्रोत है। तो कहने का मतलब जो भी सेकेंडरी सोर्स है वो आपको सारे क्या आ जाएंगे, एक बार में पढ़ते ही आपको याद हो जाएंगे। और बात कर लेते हैं दोस्तों, आगे प्रश्न है कि समय बंधित संदर्भ सेवा कहलाती है, यानी जिसमें समय का विशिष्ट विवरण हो। तो समय बंधित जो है वो दीर्घकालीन और तत्कालीन यानी त्वरित संदर्भ सेवा और दीर्घकालीन संदर्भ सेवा दोनों ही शामिल रहती है। तो यहाँ उत्तर बन जाएगा 1 और 2 होगा दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है 1 और 3, तो इसको आप कर लेना 1 और 2, यानी दीर्घकालीन संदर्भ सेवा और तत्कालीन संदर्भ सेवा। तत्कालीन संदर्भ सेवा जो है वो 0 से 30 मिनट तक, और ये जो है वो 30 मिनट से अधिक 1 दिन या 1 सप्ताह तक के समय में क्या की जाती है, संपादित की जाती है। और बढ़ते हैं दोस्तों, आगे प्रश्न बनता है कि उदार, अनुदार व माध्यमिक सिद्धांत किससे संबंधित हैं। तो आपको याद रखना है ये संदर्भ सेवा से संबंधित है। और इनको देने वाला व्यक्ति कौन था, तो याद रखना दोस्तों इनको देने वाला व्यक्ति जो है वो जेम्स आई वायर था। इनको देने वाला व्यक्ति कौन था, जेम्स आई वायर था। अब आप इनको याद कैसे करें, देखो यानी आप यूँ याद करो, देखो 2 ही सिद्धांत आपको याद करने। पहला मैं आपको याद करवा देता हूँ। वायर का मतलब होता है तार हिंदी में। वायर का मतलब हिंदी में क्या होता है भाई, तार। और तार जो होता है वो कैसा होता है भाई, लचीला होता है। तार कैसा होता है, लचीला। हालांकि तार हार्ड भी होता है, लेकिन अपन यहाँ लचीले की बात करें। अब लचीला देखो, उदार
अनुदार और माध्यमिक, ऐसा कहने वाला व्यक्ति कौन है? जेम्स आई वायर है। दोस्तों अगर आप इसके बारे में, जेम्स आई वायर इन सिद्धांतों को कब देते हैं, अगर आप इनके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों त्रिपत्रक पद्धति जब डॉक्टर एस आर रंगानाथन के द्वारा दी जाती है, उसी समय क्या दिए जाते हैं? जेम्स आई वायर के द्वारा संदर्भ सेवा के 3 सिद्धांत दिए जाते हैं। तो आप इनको देख सकते हैं, अगर आपको याद है तो आप हमें क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं। साथ ही देखो सिद्धांतों में ही बात करें तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था सैमुअल रोथेस्टीन। एक व्यक्ति था सैमुअल रोथेस्टीन, और ये सैमुअल रोथेस्टीन जो है दोस्तों, ये 1875 में ही अमेरिका में संदर्भ सेवा से संबंधित 3 सिद्धांत देता है। अमेरिका में संदर्भ सेवा से संबंधित क्या देता है भाई? 3 सिद्धांत देता है। अगर आप तीनों सिद्धांतों के बारे में जानते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सिद्धांत बहुत ही आसान है दोस्तों, एक ज़्यादा की बात करता है, एक कम की बात करता है, और एक क्या करता है? मध्यम की बात करता है। इन सिद्धांतों में 3 नाम रहेंगे। देखो एक तो नाम रहेगा भय, एक रहेगा आत्मविश्वास, और एक रहेगा अनुरूपता। एक रहेगा क्या भाई? अनुरूपता। अब अगर आप इनके बारे में जानकारी रखते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि भय पर आधारित तो कौन सा है, आत्मविश्वास पर आधारित कौन सा है, और साथ ही बात करें अनुरूपता पर आधारित कौन सा है, तो वो आप हमें क्या कर सकते हैं? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, और बढ़ते हैं आगे। प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्रोत कौन सा है? तो यहाँ पर सीधा सा बना हुआ है दोस्तों, प्राथमिक स्रोत पांडुलिपि है। यहाँ पर देखो स्टेचू ऑफ आर्ट रिपोर्ट, सामाजिक विषय सूची और सारकरण पत्रिका, ये तीनों नाम दिए गए हैं। ये क्या नहीं है? प्राथमिक स्रोत नहीं है। खाली पांडुलिपि क्या है भाई? प्राथमिक स्रोत शामिल रहेगी, यानी पांडुलिपि जो है वो किस में आ जाएगी भाई? प्राथमिक स्रोतों में आ जाएगी। बात कर लेते हैं दोस्तों आगे की। डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने अपनी किसी पुस्तकालय निष्पादित विभिन्न कार्यों का विवरण दिया है। किस में दिया है? तो आप याद रखेंगे पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों में, यानी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में इन्होंने, डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के विभिन्न कार्यों का क्या दिया है? विवरण दिया है। दोस्तों बात कर लेते हैं इनका पहली बार प्रतिपादन सन 1928 में अन्नामलाई नगर, मीनाक्षी कॉलेज, अन्नामलाई नगर, तमिलनाडु में किया गया था। साथ ही बात करें दोस्तों इनका प्रकाशन, तो इनका प्रकाशन सन 1931 में किया गया था। तो पुस्तक के रूप में प्रकाशन सन 1931 में। 2 व्यक्ति थे, एक ने प्रस्तावना लिखी, प्रस्तावना लिखने वाला व्यक्ति भारतीय था, और भूमिका लिखने वाला व्यक्ति क्या था भाई? विदेशी था। अगर आप जानकारी रखते हैं तो कमेंट करके हमें क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। साथ ही बात करें दोस्तों इन पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रकाशन, तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। प्रकाशन में बात करें तो एक संघ का विवरण आएगा। अब आपको देखना है वो संघ कौन सा है, वो BLA है या फिर MLA है या फिर अन्य कोई क्या है भाई? संघ है। तो आप हमें कमेंट करके क्या कर देंगे? बता देंगे। और बढ़ते हैं दोस्तों, और प्रश्न बनेंगे अपने। यहाँ से प्रश्न बन जाएगा, यहाँ से प्रश्न बनेगा कि प्रश्न आ जाएगा ये विदेशी साहित्य का संग्रह, विदेशी साहित्य का संग्रह मुख्य रूप से किस प्रकार के पुस्तकालयों का कार्य है? तो आपको याद रखना है विदेशी प्रकार के साहित्य का संग्रह जो है वो राष्ट्रीय पुस्तकालय का क्या है भाई? महत्वपूर्ण कार्य है। बस साथ ही बात कर लेते हैं दोस्तों, इधर की साइड में एक और प्रश्न बन जाएगा। वो अपना प्रश्न बनेगा कि भारत में संदर्भ सेवा पर प्रथम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो डॉक्टर एस आर रंगानाथन के द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों साथ ही आप याद रखेंगे, देखो यहाँ से एक प्रश्न, मैं बुक का नाम बता देता हूँ। डॉक्टर एस आर रंगानाथन के द्वारा जो लिखी गई है वो है रेफरेंस सर्विस, वो है रेफरेंस सर्विस एंड बिब्लियोग्राफी, रेफरेंस सर्विस एंड बिब्लियोग्राफी डॉक्टर एस आर रंगानाथन के द्वारा लिखी गई थी। आप अगर इसके बारे में जानकारी रखते हैं तो आप हमें क्या कर सकते हैं? इस पुस्तक का जो सन है वो हमें बता सकते हैं कि ये कौन से सन में लिखी गई थी। साथ ही आपको याद रखना है दोस्तों, डॉक्टर एस आर रंगानाथन के द्वारा एक रेफरेंस सर्विस नाम से भी बुक लिखी गई। एक बुक और थी जिसका नाम था रेफरेंस सर्विस, यानी एक तो है रेफरेंस सर्विस एंड बिब्लियोग्राफी, और दूसरी की बात करें तो रेफरेंस सर्विस। दोनों पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर एस आर रंगानाथन के द्वारा लिखी गई हैं। दोस्तों ये रेफरेंस सर्विस जो बुक है अभी एग्जाम में आई हुई है कि रेफरेंस सर्विस बुक का लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है डॉक्टर एस आर रंगानाथन। और रेफरेंस सर्विस एंड बिब्लियोग्राफी की बात है तो भी आपको याद रखना है डॉक्टर एस आर रंगानाथन। और कहाँ लिखते हैं तो आपको याद रखना है भारत में ये क्या करते हैं? प्रथम संदर्भ सेवा से संबंधित पुस्तक लिखते हैं। साथ ही दोस्तों आप याद रखेंगे सन 1937 में
भारत में अगर बात करें तो मद्रास और मद्रास विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम संदर्भ सहायक पद का निर्माण, संदर्भ सहायक पद का निर्माण भी कौन करते हैं? डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ही करते हैं। कब करते हैं? तो सन 1937 में। कहाँ करते हैं? तो मद्रास में। मद्रास में भी कहाँ? तो आप याद रखना आपको मद्रास विश्वविद्यालय में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे और भी कई प्रश्नों के अपन क्या करेंगे, यहाँ चर्चा करेंगे। आगे आ जाते हैं। देखो संदर्भ सेवा कंप्लीट हो गई है। आगे बढ़ते हैं तो इधर से प्रश्न ले लेते हैं कि जिस सूचना स्रोत में मौलिक सूचना रहती है वह स्रोत क्या कहलाता है? तो सीधा सा आपको याद रखना है वह क्या कहलाता है भाई? प्राथमिक सूचना स्रोत कहलाता है। दोस्तों प्राथमिक सूचना स्रोत जो है वो इम्पोर्टेंट है और प्रत्येक एग्जाम में क्या है, यहाँ से प्रश्न आ रहा है। देखो तो एक बार अपन यहाँ इधर चर्चा कर लेते हैं प्राथमिक स्रोतों की, कि आप यूँ समझो कि ऐसे स्रोत जिनमें मूल सूचना, ऐसे स्रोत जिनमें मूल शोध या निष्कर्ष या उन निष्कर्षों का उद्योग या तकनीकी क्षेत्र में संबंधित जो भी सूचना जो प्रथम बार यानी पहली बार प्रकाशित की जाती है, पहली बार प्रकाशित की जाती है, वो क्या कहलाती है भाई? वो प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। अब देखो प्राथमिक स्रोत होते कौन कौन से हैं, तो वो आप जरूर याद रखेंगे। देखो पत्रिकाएं, बात याद रखेंगे दोस्तों, पत्रिकाएं। और बात करें तो शोध प्रतिवेदन, शोध प्रतिवेदन, शोध प्रतिवेदन के अलावा बात करें दोस्तों तो पेटेंट, शोध प्रतिवेदन के अलावा बात करें तो पेटेंट, पेटेंट के अलावा बात करें तो सम्मेलन पत्र, सम्मेलन पत्र। और सम्मेलन पत्र के अलावा अगर बात करें दोस्तों तो आपको याद रखना है मानक, मानक, मानक के अलावा बात करें तो एकस्व को ले लीजिएगा। एकस्व के अलावा बात करें दोस्तों, यहाँ से एकस्व तो आ चुका है दोस्तों, पेटेंट का ही दूसरा नाम है। आगे अपन लेना चाहिए यहाँ पर तो आप यहाँ से एक दो और ले सकते हैं। देखो किसको और ले सकते हैं तो वो आप याद रखिएगा। एक आपको याद रखना है अप्रकाशित साहित्य, एक आपको याद रखना है अप्रकाशित साहित्य। और आपको याद रखना है अप्रकाशित के अलावा वो आपको याद रखना है व्यापारिक साहित्य। आपको याद रखना है क्या भाई? व्यापारिक साहित्य। ये सारे के सारे क्या होते हैं भाई? ये सारे के सारे प्राथमिक स्रोतों की श्रेणी में क्या है भाई? गिने जाते हैं। साथ ही बात करेंगे दोस्तों और प्रश्नों की और है कि विस्तार सेवा किस प्रकार के पुस्तकालय की प्रमुख विशेषता होती है? तो विस्तार सेवा आप याद रखिएगा सार्वजनिक पुस्तकालय बोले तो पब्लिक लाइब्रेरी की क्या होती है? पब्लिक लाइब्रेरी की एक प्रमुख विशेषता होती है। दोस्तों याद रखना है ये जो पब्लिक लाइब्रेरी जो है इसे जनता का लोक विश्वविद्यालय कहा जाता है। जनता का लोक विश्वविद्यालय किसे कहा जाता है भाई? याद रखना है पब्लिक लाइब्रेरी को कहा जाता है। दोस्तों पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो यूँ समझो कि ऐसे लोग जो पढ़ने की इच्छा रखते हैं या पुस्तकें नहीं खरीद सकते, या ऐसे लोग जो कम पढ़े लिखे हैं, पुस्तक पढ़ने की इच्छा तो रखते हैं लेकिन पैसों के अभाव में पुस्तकें नहीं खरीद पाते, ऐसे लोगों के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय जो है वो यूँ समझिएगा किसी भी विश्वविद्यालय से क्या नहीं है? कम नहीं है। और बात करेंगे दोस्तों और प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सूचना का प्राथमिक स्रोत नहीं है? तो सूचना प्राथमिक स्रोत जो है वो सार पत्रिकाएं नहीं है, पेटेंट है, शोध पत्र है, मानक है, ये सारे क्या हैं भाई? प्राथमिक स्रोत हैं। और बात कर लेंगे दोस्तों आगे प्रश्न बनता है वो है निम्न में से सूचना का तृतीयक स्रोत है? तो तृतीयक स्रोत की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर है बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफिक्स, यानी ग्रंथ सूचियों की सूची। ग्रंथ सूचियों की सूची क्या है भाई? सूचना का तृतीयक स्रोत है। दोस्तों एक जगह कई जगह लिखा रहेगा अलमनक, कई जगह लिखा रहेगा अलमनक, या फिर हिंदी में बोले तो पंचांग। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि पंचांग जो होता है वो सूचना का कैसा स्रोत होता है। मैं आपको दो ही हिंट दूंगा, यहाँ पर दो ही चीज़ें बताऊंगा। आपके पास दो ही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर एक तो है द्वितीयक स्रोत और दूसरा है वो तृतीयक स्रोत। वो क्या है? तृतीयक स्रोत। आपको इन दोनों में से ही बताना है कि द्वितीयक है या फिर तृतीयक स्रोत है। तो दोनों का आप देखेंगे, एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे बढ़ते ही बात करेंगे अपन के प्रश्न बन जाएगा अपने दोनों साइड से 4 प्रश्न बच गए हैं कि संदर्भ सेवा उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया क्या है? तो आपको याद रखना है यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों उत्तर हो जाएंगे, यानी मांग के पूर्वानुमान पर सूचना का प्रबंध और दूसरा है मांग पर सूचना का प्रबंध। दोनों का इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और बात करें तो चयनित सूचना प्रसार सेवा की अवधारणा प्रतिपादन किस वर्ष हुआ? तो आप याद रखेंगे सन 1961 में। ये चयनित सूचना प्रसार सेवा जो है दोस्तों ये SDI है, यानी सेलेक्टिव डिटरमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। और इस सेवा का प्रतिपादन जो है वो HP लुहान के द्वारा सन 1961 में क्या था भाई? किया गया था। दोस्तों HP लुहान इम्पोर्टेंट है। आप ये समझो कि
कि लाइब्रेरी में अगर वर्ड में बात करें तो आप यूँ याद रखना कि लाइब्रेरी में वर्ड में सबसे पहले पुस्तकालय में कंप्यूटर का यूज करने वाला व्यक्ति, किसका यूज करने वाला व्यक्ति, कंप्यूटर का यूज करने वाला व्यक्ति कौन था, HP लोहान था। और यही व्यक्ति किसका निर्माण करता है, SDI बोले तो सिलेक्टिव डिसर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस का क्या करता है, प्रतिपादन करता है। कब करता है, तो 1961 में करता है। साथ ही दोस्तों ये HP लोहान जो है वो एक पद्धति बनाते हैं, वो भी आपको याद रखना है, KWIC। आप दोस्तों KWIC के बारे में क्या जानते हैं, यानी करने का मतलब इसका पूरा नाम क्या है, कौन से सन में प्रतिपादित की गई और HP लोहान का इसमें विशिष्ट रोल है क्या, ये आप हमें कमेंट करके क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। आगे प्रश्न है कि वूज वू ऑफ इंडिया का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो आपको याद रखना है वूज वू ऑफ इंडिया का प्रकाशन जो है वो नई दिल्ली से होता है। दोस्तों वूज वू ऑफ इंडिया क्या है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, मैंने पूर्व में आपको वीडियो में बताया इसके बारे में, तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपके पढ़ा हुआ कितना याद रहता है। वूज वू ऑफ इंडिया का प्रकाशन नई दिल्ली से होता है, कौन से सन में होता है और साथ ही कौन सा पब्लिकेशन इसका प्रकाशन करता है, वो आप हमें कमेंट करके क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। आगे प्रश्न है दोस्तों, स्टेटमेंट्स ऑफ ईयर बुक 2017 का प्रकाशक कौन है, तो आप याद रखिएगा पालग्रेव मैकमिलन जो यूके के हैं। ये स्टेटमेंट्स ऑफ ईयर बुक जो कि सन 2017 की क्या है, प्रकाशित होती है, इसका प्रकाशक कौन है भाई, पालग्रेव मैकमिलन है। साथ ही आगे प्रश्न बनता है दोस्तों, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस कब प्रकाशित हुई, तो ये भी आप याद रखिएगा, ये सन 1968 में यानी सन 1968 में क्या की गई भाई, प्रकाशित की गई। तो दोस्तों छोटा सा पड़ाव है, आप एक या दो बार इसको देखेंगे पूरे वीडियो को तो पूरा वीडियो याद हो जाएगा। एक नए वीडियो के साथ में और कुछ एक नई चीज़ों के साथ में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।